कयामत और मैदान हश्र के फाइनल जजमेंट होने के बाद हिसाब खत्म हो चुका है, मिजान तोले जा चुके हैं और आप सबको नामे अमाल आपके दाएं और बाएं हाथ में दे दिया गया है। और अब बहुत से लोग कामयाब हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को खौफ और डर से चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, इसलिए कि उसी वक्त 70,000 फरिश्ते एक घर को खींच कर लाएंगे, जिसे देखकर पूरी महशर की मैदान में एक अजीब सी हलचल मची होगी और हर एक डरा हुआ होगा, क्योंकि उसके पीठ पर पुलसिरात कायम है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जिस पर हर इंसान को चलना है। और उसी पुलसिरात पुल के नीचे अल्लाह ताला ने काफिरों, मुसरगीनों और फाजीरों के लिए जो तैयार कर रखा है एक निहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम, उसी का नाम दोजख यानी जहन्नम है, जिसमें 7 तबके यानी 7 दरवाजे हैं और 7 तबके में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। और ये सब दरवाजे वहां अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से मरकूम है, जैसे मूत्रकीन, मुनाफिकीन, कुफ्र करने वाले, और उसके अलावा जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोर, सूदखोर, जिना करने वाले, चोरी करने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में कयामत और मैदाने महशर के बाद हालत जहन्नम में दोजख और दोजखियों के हालात के बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोजख की पीठ पर पुलसिरात कायम किया जाएगा और मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा और उस दिन सिर्फ रसूल ही बोलेंगे और उनका कलाम, जिनकी बड़ाई अल्लाह ताला ही को मालूम है। और वे कीलें जो पुलसिरात पर चलने वालों को बदअमालियों की वजह से घसीट कर दोजख में गिराने की कोशिश करेंगी, जिसके नतीजे में कुछ हल्लाक होकर दोजख में गिर जाएंगे और कभी भी ना निकल सकेंगे, ये काफिर होंगे। और कुछ कटकटा कर दोजख में गिरेंगे और फिर निजात पा जाएंगे, ये फासिक होंगे। और कुछ मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और कुछ बिजली की तरह जल्दी से गुजर जाएंगे और कुछ हवा की तरह और कुछ तेज घोड़ों और ऊंटों की तरह। इन रफ्तारों में कुछ सलामती के साथ निजात पा जाएंगे और कुछ कीलों से छिलछिलाकर छूट जाएंगे और कुछ दोजख में औंधे मुंह धकेल दिए जाएंगे। जी, इसकी गहराई की बात करें तो अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो जहन्नम की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। और जहन्नम को 4 दीवारें घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार की चौड़ाई 40 साल की दूरी रखती है। यानी दोजख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च हों। और दोजख की आग के बारे में बात करें तो 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग काली हो गई। इसलिए दोजख अब काली अंधेरे वाली है। और एक रिवायत में है कि उसकी इलपट से उसकी रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। और बुखारी व मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोजख की आग का 70वां हिस्सा है। तो सहाबा ने अर्ज किया, जलाने को तो यही बहुत है। तो आपने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोजख की आग की गर्मी में 69 दर्जा ज्यादा है। और अगर दोजख की दुनिया में जाएं तो उनको नींद आ जाए, क्योंकि दोजख की आग के मुकाबले में दुनिया की आग बहुत ही ज्यादा ठंडी है, इसलिए उसमें उनको दोजख के मुकाबले आराम मालूम होगा। और आपने फरमाया, दोजखियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियां और तस्मे आग के होंगे, इसलिए कि दुनिया में ज्यादा लज्जत और ऐश में रहता था और इसलिए भी पकड़कर एक बार दोजख में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ऐ इब्ने आदम की औलाद, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? इस पर वह कहेगा, खुदा की कसम, ऐ रब नहीं, मैंने कभी आराम नहीं पाया। फिर कयामत के दिन एक ऐसे जन्नती को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज्यादा मुसीबत में रहता था, उसे पकड़कर जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ऐ इब्ने आदम, कभी तूने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वह कहेगा, खुदा कसम, ऐ रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। फिर आपने फरमाया, जब बहुत गर्मी हो तो जौहर की नमाज देर से पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोजख की तेजी की वजह से होती है। क्योंकि दोजख ने अपने रब के दरबार में शिकायत की कि मेरी तेजी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्से को खाए जा रहे हैं, इसलिए मुझे इजाजत दी जाए कि किसी तरह गर्मी हल्की करूं। तो अल्लाह ताला ने उसको 2 बार सांस लेने की इजाजत दी, एक बार सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। इसलिए गर्मी जो आप महसूस करते हो दोजख की लू का असर है जो सांस के साथ बाहर आती है, और सख्त सर्दी जो महसूस करते हो
दोजक के ठंडे हिस्से का असर है। लेकिन दोजक के सांस लेने से गर्मी बढ़ जाना तो समझ में आता है, मगर सर्दी का बढ़ना समझ में नहीं आता। इसीलिए सच बात तो ये है कि गर्मी में दोजक सांस बाहर फेंकती है और इस तरह दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है और इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है। इस वजह से सर्दी बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ उलमा ने इसकी ये तशरीह की है कि दोजक में जलाने ही का अजाब नहीं है, बल्कि ठंडक का अजाब भी है, क्योंकि जिन्नात दुनिया में भी सर्दी से बेहद डरते हैं और सर्द हवा से जंगली गधों की तरह बदहवास होकर भागते हैं। तो यहाँ पहुंचकर जरा सबक हासिल करने वाली आंख खोलिए कि इस दुनिया की मामूली सर्दी और गर्मी को इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता जो दोजक की सांस से पैदा होती है। फिर भला दोजक की असली गर्मी और सर्दी कैसे बर्दाश्त करें? इसलिए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोजक की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। और इन पत्थरों के अलावा मुशरिकों की वे मूर्तियां भी दोजक में होंगी जिनकी वह पूजा किया करते थे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मुशरिको, बेशक तुम और तुम्हारे वे माबूद जिनकी खुदा के सिवा पूजा करते हो सब दोजक में झोंके जाओगे और तुम सब उसमें दाखिल होंगे, और जो जिस अजाब का हकदार होगा उसी तबके में दाखिल होगा। चूंकि हर तबके का दरवाजा अलग अलग है, इसलिए दोजक में दाखिल होने वालों की ज्यादती की वजह से एक दरवाजा काफी न होगा, इसलिए 7 दरवाजे बनाए गए हैं। और सबसे नीचे का तबका मुनाफिकों, फिरौन और उसके मददगार का है, जिसका नाम हाविया है, और दूसरा तबका जो हाविया के ऊपर है मुशरिकीन के लिए है, जिसका नाम जहीम है। फिर जहीम के ऊपर तीसरा तबका सक्र जो बेदीन फिरका साहिबीन के लिए है, और चौथा तबका जो सक्र से ऊपर है नतयम, वह इब्लीस और उसके ताबेदारों के लिए है। उसी पर पुलसिरात कायम होगी, और गोया सब तबकों के लिए जहन्नम आता है, लेकिन असल में इसी तबके का नाम जहन्नम है। और जहन्नम के तबकों के हर दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 700 वर्ष की दूरी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन दोजख से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 आंखें होंगी और 2 कान होंगे जिनसे सुनती होगी, और एक जुबान होगी जिसे बोलती होगी। वह कहेगी, मैं 3 शख्सों पर मुसल्लत की गई हूँ। पहला हर सरकश जिद्दी पर, दूसरा हर उस शख्स पर जिसने अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ठहराया, और तीसरा तस्वीर बनाने वाले पर। और दुनिया में किसी को आग लगाती है तो दिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी रूह निकल जाती है, लेकिन दोजक में चूंकि मौत ही ना आएगी, इसलिए सारे बदन के साथ दिलों पर भी आग चढ़ी बैठी होगी और खूब जलाएगी, और आग बंद कर दी जाएगी। यानी दोजखियों के दोजक में भरकर आग से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें उनको हमेशा रहना होगा, निकलना तो नसीब ही ना होगा। और दोजखियों को सजा देने के लिए उनमें का एक फरिश्ता ही काफी है, मगर तरह तरह के अजाब देने और अजाब के इंतजाम के लिए 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह ताला की जरा नाफरमानी उसके हुक्म में नहीं करते, और जो हुक्म होता है वही करते हैं। और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोजक का अजाब है, और वह बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो उसकी एक बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे, और वह इस तरह जोश मारता होगा जैसे अभी गुस्से की वजह से फट जाए। लेकिन जब दोजक उनको दूर से देखेगा तो वह देखते ही इतना गजबनाक होकर जोश मारेगा कि वे लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे। और जब वह उसकी किसी तंग जगह में हाथ पांव पकड़कर डाल दिए जाएंगे तो वहां मौत ही मौत पुकारेंगे, क्योंकि अभी जहन्नम दोजखियों से 100 साल के फासले पर होगा कि उसकी नजर उन पर पड़ेगी और उनकी नजरें उस पर पड़ेगी। वह देखते ही पेचवताब खाएगा और जोश व खरोश से आवाजें निकालेगा जिनको वह सुन लेंगे, और जब उसमें धकेल दिए जाएंगे तो मौत को पुकारेंगे। यानी जैसे दुनिया में किसी मुसीबत के वक्त कहते हैं हाय मर गए, और दोजख उस शख्स को खुद बुलाएगा जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी। और जिस तरह जानवर दाना खोज कर चुकता है, उसी तरह दोजख हश्र के मैदान से बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल के चुन लेगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दोजख में बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर सांप हैं, जिनके जहरीले डंक की हकीकत ये है कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा तो दोजखी 40 साल तक उसकी जलन महसूस करता रहेगा। और दोजख में पालान से लदे हुए खच्चर की तरह बिच्छू हैं, जिनके जहरीले मादे की हकीकत ये है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोजखी 40 तक उसकी जलन महसूस करता रहेगा। और आग के आम अजाब के अलावा उनके लिए ये अजाब बढ़ा दिया जाएगा कि उन पर बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे, जिनके कीलें बड़े दांत लंबी लंबी खजूरों के बराबर होंगे। और दोजख में ये भी नहीं हो सकता कि अजाब में पड़े पड़े मौत आ जाए और अजाब से बच जाएं, बल्कि वहां बेइंतहा तकलीफ होने पर भी जिंदा रहेंगे। हदीस में है कि जब जन्नती जतरत में पहुंच जाएंगे
और दोजखी दोजक में जा चुकेंगे तो दोजक से कोई जन्नत में जाने वाला बाकी न रहेगा। तो दोजक और जन्नत के दरमियान मेंढे की सूरत में मौत लाई जाएगी और मौत को खत्म करके फिर ऐलान किया जाएगा, ऐ दोजक वालों, अब मौत न आएगी। इस ऐलान के सुनने से जन्नत वालों की खुशी बढ़ जाएगी और दोजक वालों का रंज बढ़ जाएगा और जहन्नम में दोजखी डाले जाते रहेंगे और दोजक क्या और भी है कहता जाएगा और सब दोजखी दाखिल हो जाएंगे, जब भी न भरेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर अपना कदम शरीफ रख देंगे, जिसकी वजह से दोजक सिमट जाएगा और यूं अर्ज करेगा, बस आपकी इज्जत और करम का वास्ता देता हूँ। और दुनिया में तरीका है कि सब्र करने से मुसीबत के बाद राहत नसीब हो जाती है, मगर दोजक के अजाब के बारे में इरशाद है, इसमें दाखिल हो जाओ फिर सब्र करो या न करो, तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं, जैसा कि तुम करते थे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। और दोजखियों को खाने पीने के लिए खौलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा और सिवाय झाड़ कांटों वाले खाने के इनके लिए कुछ खाना न होगा, जो न ताकत देगा न भूख दूर करेगा। और गुनाहगार का खाना पिघले हुए तांबे जैसा झक्कूम का पेड़ है जो पेटों में गर्म पानी की तरह खौलेगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झक्कूम का एक कतरा दुनिया के दरियाओं में डाल दिया जाए तो वह यकीनन तमाम दुनिया वालों की ग़िज़ाएं कड़वी कर दे। तो बताओ उसका क्या हाल होगा जिसका खाना ही झक्कूम होगा। वह उस दोजक में खौलते हुए पानी और गुस्साक के अलावा किसी ठंडक और पीने की चीज का मजा तकन छक सकेंगे। और आपने फरमाया, अगर गुस्साक का एक डोल दुनिया में डाल दिया जाए तो तमाम दुनिया वाले सड़ जाएं। और गुस्साक सड़ी हुई और ठंडी पीप है जो ठंडक की वजह से पी न पा सकेगा, मगर भूख की वजह से मजबूरन पीनी पड़ेगी। बहरहाल गुस्साक बुरी चीज है और अगर प्यास से तड़प कर फरियाद करेंगे तो उनको ऐसा पानी दिया जाएगा जो तेल की तलछट की तरह होगा, जो चेहरों को भून डालेगा। और दोजखी को पीप का वही पानी पिलाया जाएगा जिसको वह घूंट घूंट करके पिएगा और उसको गले से मुश्किल से उतार सकेगा और उसको हर तरफ से मौत आती हुई नजर आएगी, मगर वह मरेगा नहीं। और दोजखियों को इतनी जबरदस्त भूख लगा दी जाएगी जो अकेली ही उस अजाब के बराबर होगी जो उनके भूख के अलावा हो रहा होगा, इसीलिए वे खाने के लिए फरियाद करेंगे। इस पर उनको जरी का खाना दिया जाएगा जो न मोटा करेगा न भूख दूर करेगा। फिर दोबारा खाना तलब करेंगे तो उनको तामुन झा गुस्सतिन गले में अटकने वाला खाना दिया जाएगा जो गलों में अटक जाएगा। उसके उतारने के लिए उपाय सोचेंगे तो याद करेंगे कि दुनिया में पीने की चीजों को मांगते थे। चुनांचे खौलता हुआ पानी लोहे की संडासियों के जरिए उनके सामने कर दिया जाएगा। वे संडासियां जब उनके चेहरों के करीब होंगी तो उनके चेहरों को भून डालेंगी। फिर जब पानी पेटों में पहुंचेगा तो पेट के अंदर की चीजों यानी आंतों वगैरह के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और दोजखियों को मारने के लिए लोहे के गुर्ज हैं। वे लोग जब भी दोजख की घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब छकते रहो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोजख का लोहे का एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो अगर उसको तमाम जिन्न और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। और दोजखियों को हर दिन 70,000 बार आग जलाएगी। हर बार जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे ही हो जाओ, चुनांचे वे हर बार वैसे ही हो जाएंगे। और आपने फरमाया, जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई और उसने जानते हुए न बताई बल्कि उसको छिपा लिया तो उसके मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी। और अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ये अहद कर लिया है कि जो कोई नशेदार चीज पिएगा कयामत के दिन जरूर उसको 3 तुल खबाल में से पिलाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, 3 तुल खबाल क्या है? इरशाद फरमाया, दोजखियों का पसीना या दोजखियों के जिस्मों का निचोड़। और जिसकी आदत शराब पीने की थी और वह इसी हाल में मर गया तो अल्लाह ताला उसको नहरुल गोता से पिलाएंगे। अर्ज किया गया, नहरुल गोता किया है? इरशाद फरमाया, एक नहर है जो जिना कराने वाली औरतों की शर्मगाहों से जारी होगी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस रात मुझको मेराज कराई गई मैंने ऐसे लोग देखे जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये आपकी उम्मत का वे वाइज हैं जो लोगों की भलाई का हुक्म करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं। इसलिए कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर उसको दोजख में फेंक दिया जाएगा। उसकी अंतड़ियां आग में जलने से निकल पड़ेंगी, फिर वह उसमें इस तरह घूमेगा जिस तरह गधा चक्की को लेकर घूमता है। उसका हाल देखकर दोजखी उसके पास जमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे कि ए फलां, तुझे क्या हुआ है? क्या तू हमको भलाई का हुक्म न करता था और बुराई से न रोकता था? तो वह कहेगा, हाँ, तुमको भलाई का हुक्म करता था मगर खुद न करता था और तुमको बुराई से रोकता था मगर उसको खुद करता था। और तस्वीर बनाने वाला दोजख में होगा। उसकी बनाई हुई तस्वीर के बदले एक जान बना दी जाएगी जो उसको दोजख में अजाब देगी। और जिसने पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ली तो वह दोजख की आग में होगा, उसमें हमेशा चढ़ता और गिरता रहेगा। और जिसने झर पीकर खुदकुशी कर ली तो उसका जहर उसके हाथ में होगा जिसको
दोजख की आग में हमेशा हमेशा पीता रहेगा। और जिसने किसी लोहे की चीज से खुदकुशी कर ली तो उसकी वह लोहे की चीज उसके हाथ में होगी, जिसको हमेशा दोजख की आग में अपने पेट में घूमता रहेगा। लेकिन यह काफिर के मुतल्लिक है। मुसलमान खुदकुशी करने वाला खुदकुशी की सजा पूरी कर लेने के बाद दूसरे गुनाहगार मुसलमानों की तरह जतरत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और धधकती आग के अजाब में घसीटते हुए गर्म पानी में ले जाकर फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर चीख पुकार करके रोने वाली औरत अगर मौत से पहले तौबा न करेगी तो कयामत के दिन इसमें खड़ी की जाएगी कि उसका एक कुर्ता गंधक या पिघले हुए तांबे का होगा और खुजली का होगा, यानी उसके जिस्म पर खारिश खुजली पैदा कर दी जाएगी और ऊपर से कृतिरान लपेट दिया जाएगा। और कृतिरान पिघले हुए तांबे की लिबास है। और जो लोग काफिर है उनके पहनने के लिए आग से कपड़े तराशे हुए और तरह तरह की जिस्मानी तकलीफों और अलग अलग किस्म के अजाब के तरीकों के अलावा एक बड़ी रूहानी तकलीफ दोजखियों को ये पहुंचेगी कि दोजख के दरोगे उनको ताने देंगे, जिसको कुरान हकीम में अलग अलग अंदाज में बयान किया गया है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाएंगे, ए आदम, तो वह अर्ज करेंगे मैं हाजिर हूँ और हुक्म का ताबेन हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अपनी औलाद में से दोजखी निकाल दो। तो वह अर्ज करेंगे दोजखी कितने हैं? तो फिर इरशाद होगा हर 1000 में 999 हैं। ये सुनकर औलाद आदम सख्त परेशान होगी और रंज गम की वजह से उस वक्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा और लोग बदहवास हो जाएंगे और हकीकत में बेहोश न होंगे। लेकिन अल्लाह ताला का अजाब सख्त होगा जिसकी वजह से बदहवासी होगी। लेकिन ये सुनकर हजरत सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वह एक जन्नती हम में से कौन कौन होगा? तो आपने फरमाया कि घबराओ नहीं, खुश हो जाओ, क्योंकि ये तादाद इस तरह है कि एक तुम में से और 1000 याजूज माजूज में से हैं। मतलब ये है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर तुम में और उनमें मुकाबला हो तो तुम में से एक शख्स के मुकाबले में याजूज माजूज 1000 आएंगे। और चूंकि वे भी आदम ही की नस्ल से हैं तो उनको मिलाकर हर 1000 में से 999 दोजख में जाएंगे। और दोजख में ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि लानत और शौहर की नाशुक्री की वजह से। और जिन लोगों ने बुरे काम किए उसकी सजा उस बुराई के बराबर मिलेगी और उन पर जिल्लत छा जाएगी। उनको अल्लाह के अजाब से कोई न बचा सकेगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, रो और रो न सको तो रोने की सूरत बनाओ, क्योंकि दोजखी दोजख में इतना रोएंगे कि उनके आंसू उनके चेहरों पर नालियां सी बना देंगे और रोते रोते आंसू निकलने बंद हो जाएंगे तो खून बहने लगेंगे, जिसकी वजह से आंखें झकमी हो जाएंगी। मतलब ये कि आंसू और खून की इतनी ज्यादती होगी कि अगर उनमें किश्तियां छोड़ दी जाएं तो वे भी चलने लगें। और कयामत के दिन जब सब मुकदमे फैसला हो चुकेंगे तो शैतान कहेगा, मुझे बुरा भला कहना नाहक है, क्योंकि बिला शुबहा अल्लाह ने तुमसे सच्चे वायदे किए थे और मैंने भी कुछ वादे किए थे, सो मैंने वे वादे खिलाफ किए थे और तुम पर मेरा इससे ज्यादा जोर न चलता था कि मैंने तुमको गुमराही की दावत दी। सो तुमने खुद ही मेरा कहना मान लिया। तुम मुझ पर मलामत मत करो और अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारा मददगार हूँ और न तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारे इस काम से खुद बेजार हूँ कि तुम इससे पहले दुनिया में मुझे खुदा का शरीक करार देते। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये सुनकर सब कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती ने हमको घेर लिया था और हम गुमराह हो गए थे। ऐ हमारे रब, हमको इससे निकाल दीजिए, फिर हम अगर दोबारा ऐसा करें तो हम बेशक कसूरवार हैं। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाएंगे, इसी में फिटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात न करो। तो ये सुनकर जहन्नमी हर किस्म की भलाई से नाउम्मीद हो जाएंगे और गधों की तरह चीखने चिल्लाने और हसरत व दुख में लग जाएंगे। फिर वहीं पर कुछ मोमिन शिफात लेकर आएंगे, लेकिन दोजखियों में से किसी को पहचानेंगे नहीं। तो दोजखी उनको देखकर कहेंगे कि मैं फलां हूँ, मगर वे कहेंगे कि गलत कहते हो, हम तुमको नहीं पहचानते। ये जवाब के बाद दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और वे उसी में सड़ते रहेंगे। लेकिन जुल्म यानी शिर्क व कुफ्र करने वालों के पास उस वक्त दुनिया भर की तमाम चीजें होता और इन चीजों के साथ और भी इतनी चीजें होती तो लोग कयामत के दिन सख्त अजाब से छूट जाने के लिए बेझिझक उन सबको देने लगते। लेकिन वहां न तो माल होगा, न कोई किसी के बदले में आना मंजूर करेगा, और मान लो ऐसा हो भी जाए तो मंजूर न किया जाएगा। और वही जन्नत में कुछ दर्जे और झरोखे ऐसे होंगे जिनसे जन्नत वाले दोजख वालों को देख सकेंगे और उनका बुरा हाल देखकर बदले के तौर पर उन पर हंसेंगे, जैसा कि दुनिया में मोमिनों को देखकर खुदा के मुजरिम हंसते थे और कनखियों इशारों से उनका मजाक उड़ाते थे और घरों में बैठकर भी दिल्लगी के तौर पर ईमान वालों का जिक्र करते थे। यानी लज्जतों में पड़कर जिंदगी गुजारने वाले वे काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में दोजख है और नफ्स को
नागवारियों में फंसाकर अच्छे अमल करने वाले वह काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में जन्नत है, लेकिन उन लोगों को जहन्नम के हालात का पता ही नहीं जो खुदकुशी करके ये समझते हैं कि मुसीबत से छुटकारा हो जाएगा, और जो दुनिया की सख्ती और मशक्कत से घबराकर यूं कह देते हैं, क्या खुदा के यहाँ मेरे लिए दोजख में भी जगह नहीं है? मगर हकीकत ये है कि अगर दोजख की आग, उनके बिच्छू, आग के कपड़े, अजाब के तरीके, दोजख की खुराक वगैरह का ध्यान रहे तो म्यूनिसिपैलिटी और असेंबलियों की कुर्सियों के एजाज हासिल करने वाले, रुपया जमा करने और बिल्डिंग व जायदाद बनाने वाले हरगिज उन चीजों में पड़कर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकते, क्योंकि भला जिसे दोजख की भूख की खबर हो वह रोजा छोड़ा सकता है, और जो दोजख की बेचैनी को जानता हो वह जरा सी नींद और फानी आराम के लिए नमाज बर्बाद कर सकता है, और जो दोजख के सांप, बिच्छुओं के डसने की जलन की खबर रखता हो वह यूं कह सकता है कि दाढ़ी रखने से खुजली होती है? हरगिज नहीं। तो सब्सक्राइब योर चैनल और हाँ जाते जाते कमेंट में अपनी राय जरूर दें।